नमस्कार साथियों। तो आज है 20 फरवरी 2026। देखिए, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट में आज थोड़ा सा वीकनेस के साथ ओपनिंग जरूर देखने को मिला, बट उसके बाद एकदम से मार्केट कमबैक भी किया। देखिए, कल रात में वैसे तो यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक था। हमारे गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है वो भी लगभग 100 पॉइंट नीचे चल रहा था, तो एक्सपेक्टेड यही था कि आज थोड़ा सा वीक ओपनिंग हो सकता है। सो लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, यानी 25,454 पॉइंट पे, उससे थोड़ा ओपनिंग नीचे हमें देखने को मिला 25,406 पॉइंट पे। और तुरंत हमने देखा 25,379 पॉइंट के आसपास आज इंट्राडे लो टच किया। फिर अराउंड 10:20 के आसपास जैसे ही निफ्टी 50 25,500 के ऊपर पहुंचा, फिर तो और पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मोस्टली टाइम 25,550 या 25,600 इस रेंज के भीतर ही ट्रेड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज इंट्राडे हाई भी टच किया 25,650 के ऊपर, 25,663 पॉइंट पे। बट हाँ, एक फैक्टर ये भी है, कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो गेनिंग हुआ ना मार्केट में, रिकवरी हुआ थोड़ा सा बहुत, वो आया है टॉप लाइन सेक्टर से। मेरे कहने का मतलब बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया। पर आज मिड कैप या स्मॉल कैप या पीएसयू में उतना जान नहीं था। सो जिसके कारण दोस्तों पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपकी पोर्टफोलियो या तो बहुत गेन नहीं किया, थोड़ा बहुत गेन के साथ क्लोजिंग दिया, या तो थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोज देने का ही बहुत बड़ा चांस है। क्योंकि आज जो टॉप लाइन सेक्टर है उस वजह से मार्केट रिकवर किया। जैसे कि आप देखिए, लास्ट डे हमने देखा था आपके बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 60,500 के आसपास पहुंच गया था, क्लोजिंग उसी लेवल पे दिया था। आज आप देखिए, रिक्लेम अगेन कर लिया 61,000 के ऊपर, और 0.71% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ठीक है। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है ये देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, एमएनसी सेक्टर आज बढ़िया मूड में था, 1% ऊपर क्लोजिंग दिया। सीडीटीवाई सेक्टर भी ठीक ठाक था, मेटल सेक्टर अच्छा था, पीएसयू बैंक अच्छा था, पीएसयू सेक्टर भी काइंड ऑफ ठीक ठाक ही था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा बहुत फ्लैट था, मीडिया सेक्टर थोड़ा वीक था, रियलिटी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था। मतलब ठीक ठाक मतलब वही पॉजिटिव में क्लोजिंग किया कुछ हद तक। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था, सीपीएस सेक्टर बढ़िया था, आईटी सेक्टर अगेन गिरा। देखिए, आईटी सेक्टर जो गिरेगा ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज कल रात में यूएस मार्केट गिरा है और ऑटोमेटिकली आईटी में इंपैक्ट तो आना ही था, है ना। तो आईटी सेक्टर जो 1% गिरा वो तो पहले से एक्सपेक्टेशन ही था। एफएमसीजी सेक्टर ठीक ठाक, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, ये नहीं देखिए, मोस्टली जो टॉप लाइन सेक्टर वो ठीक ठाक था। बट प्रॉब्लम ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज कोई रिकवरी नहीं हुआ। बाय द वे, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बढ़ता जाएगा। अब देखिए, गोल्ड फिर से $5,000 पर आउंस के ऊपर पहुंच चुका है। अभी देखिए, एकदम लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1% ऊपर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप सिल्वर की भाव देखेंगे, ये देखिए अगेन $80 पर आउंस क्रॉस कर चुका है, 3% ऊपर पहुंच चुका है अभी। ठीक है। सो आज आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है ना, तो मेरे हिसाब से आप बहुत फायदे में है, मतलब गेनिंग पे है एटलीस्ट, है ना। सो कमोडिटी मार्केट आज जिस वजह से काफी बढ़िया था, मेटल सेक्टर भी रिकवर कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट जो मेन कॉन्टेस्ट पे आपको मैं लेके चलता हूँ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट देना है, पर सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी, इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, सबसे पहला अपडेट है कि आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, वो भी दोपहर को। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा की जो प्रेडिक्शन डेटा, मतलब फरवरी की। तो आपको पता होगा 2 बार डेटा आउट होता है, एक होता है आधा मतलब हाफ मंथ की, और उसके बाद फुल मंथ की डेटा तो ऑब्वियसली मार्च पे आउट होगा। बट ये जो डेटा आउट हुआ है आज की डेट में, मतलब 20 तारीख को, यह हाफ मंथ की डेटा, या आप कह सकते हैं प्रेडिक्शन डेटा हाफ के अनुसार। सो प्रीवियस मंथ पे, मतलब जनवरी, इवन दिसंबर भी बहुत बढ़िया नहीं था। दिसंबर में भी लगातार ड्रॉप हो रहा था नवंबर के हिसाब से, और जनवरी पे भी हमने देखा था थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था। बट इस बार जो आया है आधा महीने की डेटा, वो काफी इंप्रेसिव रहा। मतलब प्रीवियस मंथ से तो एटलीस्ट बेटर, 55.4 से बढ़ के 57.5 पे पहुंच चुका है। ठीक है। अच्छा, याद रखना, अगले हफ्ते मतलब अपकमिंग वीक पे सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा। भाई तो भाई, ये जो डेटा आपको मैं दे रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है इंस्टाग्राम, उनको तो पता है। अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, बाय द वे, अब देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से क्या मेंशन किया ये देख लेते हैं, कि कुछ ऐसे की फैक्टर्स जिस वजह से मार्केट आज जो एकदम पीक में पहुंच गया था, इंटरडे हाइट पे पहुंच गया था, मतलब अराउंड 25,650 के ऊपर, उसको होल्ड नहीं कर पाया। क्योंकि बीच में हमने, ये फैक्ट है कि बीच में चला गया था जरूर, तो यहाँ पे फॉर्मली देखेंगे, उसके बाद अब
नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया जियोपॉलिटिकल टेंशन, और ये 100% सही है, ठीक है, ये 100% सही है। आगे इस बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में मतलब चर्चा करेंगे। एफआईज डीआईज सेलिंग जो लास्ट डे में देखने को मिला था, मतलब दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा लगातार सेल ऑफ होना, नहीं ये गलत है, बिकॉज जो कल तक 19 तारीख तक हमारे इंडियन करेंसी रुपी की वैल्यूएशन था वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ, एक्चुअली डाउन नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आईटी सेल ऑफ ये जेन्युइन रीजन है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट कल रात में वीकनेस के साथ क्लोजिंग गया, तो आज आईटी सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, थोड़ा नहीं लगभग 1% के आसपास वीक था एवरेजली, अगर हम बात करें 1-1.5% शेयर वीक ही चल रहा था। अच्छा, जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो फिर से 7.5% के आसपास ऊपर स्पाइक कर चुका है, ठीक है। तो ये पॉसिबल रीजन मेंशन किया कि क्यों आज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया आपके 25,000 650 या जो बीच में गेन पे पहुंच गया था। अच्छा, फिर आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात में क्या हुआ था। देखिए ऑलरेडी आपको ये अपडेट दे चुका हूं, कल रात की 12 बजे की वीडियो में आपने आई थिंक देखा होगा। सो यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेश थ्रेट आया है ईरान को लेके, और ईरान को इस बार सिर्फ 10 दिन की अल्टीमेटम दिया है, या आप कह सकते हो कि चेतावनी दिया है 10 दिन की। कहा कि अगर आपको डील करना है यूएस के साथ कर लीजिए अच्छे से, अगर नहीं करना है तो उसका भी आपको परिणाम काफी बुरी तरह से देखने को मिलेगा, अदरवाइज बैड थिंग हैपन। ये सीधा सीधा कल रात की अपडेट था। अब देखिए मैं आपको साथ में ये भी कहा था यूएस को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये फैक्ट है कि आप चाहे कितने भी कुछ कर लेना, आज यूएस के पास जो मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। सो ईरान को यहाँ पे समझौता कर लेना चाहिए, ये आपको मैं कहा था कल के हिसाब से। अब देखिए यूएस भी लगातार कह सकते हो कि यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है वॉर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा मिडिल ईस्ट में जितने भी वॉरशिप है, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, सब भेज चुका है। अब जो अलग अलग बेस है, आपको पता होगा ना यूएस की दुनिया भर की बहुत सारे बेस है, खास करके यूरोप में तो भरा पड़ा है, तो वो बेस भी यूज करेगा, क्योंकि देखिए यूएस अगर यूएस से जो अपने एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट को भेजे तो ऑब्वियसली बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जिस वजह से यूएस अभी कोशिश कर रहा है कि ईरान के आसपास में, मतलब बगल में जिन सब यूएस की बेस है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। कहां पे है, बहुत सारे है, बट यूएस ने यहाँ पे सबसे पहले यूके के पास गया। यूके में यूएस की एक बेस है जिसका यहाँ पे कहा जाता है कि राफ बेस, ठीक है। तो यूके की प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने मना कर दिया कि भाई नहीं, ये सब यहां से नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रहा है कि यूरोप के साथ पंगा लेके कि कितना बड़ा मिस्टेक किया है, कितना बड़ा गलती किया है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान से मेरे बात को सुनना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूके पीएम स्टारमर ब्लॉक्ड ट्रम्प फ्रॉम यूजिंग रैफ बेसेस टू स्ट्राइक ईरान एमिड एस्केलेटिंग टेंशन। तो इस बारे में दोस्तों आप लोग क्या विचार रखते हो, कमेंट करके बताइए, मतलब आपको जो लगता है। चलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ब्लॉक्ड डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम यूजिंग रैफ बेस। रैफ बेस मतलब जो यूएस की बेस है यूके में, मिलिट्री बेस, ठीक है, रैफ बेस, टू कैरी आउट स्ट्राइक ऑन ईरान। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा था कि यूके की जो रैफ बेस है वहां से हमला करने का, स्टारमर ने ब्लॉक कर दिया, कि कहा कि भाई दूसरी जगह से देख लो, यहां से तो नहीं होगा। एमिड रेजिंग टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड तेहरान, मतलब ईरान और यूएस के बीच, ओवर इट्स रिफ्यूजल टू साइन अ डील एम एट कर्बिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी मेरे चचा डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रहा है कि भाई यूरोप के साथ पंगा लेना सही नहीं है, मतलब लेके बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने देखा कि यूरोप की जो मोस्टली देश है, चाहे यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइना, भारत या रशिया, इनके साथ भी अभी डील कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स में ह्यूज अभी चेंजेस हो रहा है, ये एकदम सच है, बहुत बड़ी चेंजेस होने जा रहा है और हो भी रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये भी फैक्टर है कि देखिए यूएस चुप नहीं बैठेगा, यूएस कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन तो लेगा ही, ये लेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि साफ पता चल रहा है। और जिस वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल एंड ब्रेन क्रूड है उसका भाव भी लगातार बढ़ रहा है। कल रात में हमने कितना देखा था, $70 पर बैरल, आज सुबह सुबह पता है 71 तक पहुंच गया था। ये देखिए $71 पर बैरल क्रॉस कर गया था, और बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से ये कहीं ना कहीं $90-100 बैरल तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कल रात में जो होना था हो चुका है, मतलब यूएस मार्केट में वीकनेस था, इंडियन मार्केट मतलब जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो भी वीक था। पर आज सुबह सुबह जब यूएस मार्केट की जो फ्यूचर्स है वो ओपन हुआ, बढ़िया लेवल पे ओपन हुआ, फिर देखिए एकदम से स्लिप कर गया। तो ये भी एक की फैक्टर्स है
कि आज निफ्टी 50 सस्टेन नहीं कर पाया। जो बीच में हमने देखा था लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, ध्यान से देखना, ये देखिए लगभग 25,650 के अराउंड पहुंच गया था, इवन बीच में भी पहुंच गया था 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। उसको होल्ड नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। आप देख सकते हो अभी नैस्डैक के फ्यूचर भी देखे, यहाँ पे पहुंच गया था सुबह इतना ऊपर, फिर एकदम से धड़ाम से गिर गया, एकदम नोज ड्राइव जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात में जहां पे था लगभग उसी लेवल के आसपास है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि आज एफआईएस की खरीदारी हो रहा है या बिकवाली हो रहा है, बट मेजोरिटी चांस है कि आज एफआईएस की खरीदारी होने का, क्योंकि आज जो मेनली मूवमेंट हुआ है वो एक्चुअली जो टॉप लाइन सेक्टर या जो लीडिंग सेक्टर वहां से हुआ है, और वहां पे एक्चुअली एफआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी एशियन मार्केट, देख लेते हैं आज वैसे एशियन मार्केट कैसा था। बाय द वे एशियन मार्केट में बहुत सारे देशों की मार्केट पिछले कुछ टाइम से काफी यहाँ पे बंद भी था। अच्छा, आज जापानीज मार्केट ओपन हुआ बहुत दिनों बाद, जापानीज मार्केट ओपन होते एकदम से गिर गया। चाइनीज मार्केट 24 तारीख से ओपन होगा, याद रखना, वहाँ पे न्यू ईयर की वजह से, मतलब जो चाइनीज न्यू ईयर है उस वजह से मार्केट अभी क्लोज चल रहा है, 24 तारीख से ओपन होगा। हांगकांग की मार्केट आज ओपन हुआ, गिर गया। साउथ कोरियन मार्केट ओपन था, बढ़िया था। इंडियन मार्केट तो एकदम से कम बैक किया है, शुरू में थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोज मतलब ट्रेड कर रहा था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, थोड़ा बहुत वीक था, खचरा आज रिकवर किया है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज क्लोज था। मलेशियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट, इंडोनेशियन मार्केट फ्लैट, सिंगापुर मार्केट फ्लैट, थाई मार्केट में आज थोड़ा वीकनेस था, ठीक है। तो ये कुछ देखिए, आज एशियन पैसिफिक मार्केट में जितने भी मार्केट ओपन था, कुछ मार्केट में रिकवर भी हुआ, कुछ मार्केट में थोड़ा वीकनेस भी था। तो कुल मिला के मैं कहूंगा आज मार्केट उतना बुरा नहीं था, बट हाँ शुरू थोड़ा वीकनेस के साथ था, ठीक है। उसके बाद एकदम से रिकवर हो गया। तो आशा रखता हूँ कि देखिए ये फैक्ट है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट तो आ रहा है, और उस हिसाब से माहौल भी हमें देखने को मिल रहा है। अब आशा रखता हूँ कि जितना जल्दी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चल रहा है यूएस और ईरान के बीच, ये खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बाजार के लिए भी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।